बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान हमारे ईमान इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं किचन में मौजूद हूँ। जैसा कि मैंने जाने से पहले ही कहा था जब मैं किचन में पहले आई थी कि आज हमारे यहाँ जलेबियाँ बन रही हैं और जलेबी की चाट मैंने पहली दफ़ा सुनी थी और जलेबी की चाट भी तैयार हो चुकी है, जलेबियाँ भी बन चुकी हैं। दो चाट हैं, ये बिल्कुल पानी पूरी की तरह है, जैसे हम मीठी पूरी खाते हैं तो उसकी तरह ये सजी हुई है। तो जनाब ये सब कुछ तैयार हो गया, बस आज के दिन का हमारा यही था क्योंकि अच्छा खासी मेहनत वाली चीज़ है। ये बड़ी जलेबी जिसके पीछे सब मरे होते हैं, घर में तोड़ तोड़ के खाते हैं। तो ये जलेबियाँ आज तैयार हो गई हैं और अब इसी को आप दूध में डाल के दूध जलेबी बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब। और जब पूरा किचन गंदा हो जाए तो उसके बाद आप विम से साफ़ कीजिएगा। और इस जलेबी का एक और मज़े के साथ खा सकते हैं, वो होता है वॉल्स की आइसक्रीम। आप मुझे डांटेंगी, कहेंगी ये कहाँ से बीच में अपना ले आई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वॉल्स की आइसक्रीम वो ठंडी ठंडी रोज़े के बाद और भी मज़ा आता है। तो मेरा रोज़ा इससे पहले के मज़ीद भी डाल दें, थोड़ी सी हाँ, वो मुझे कोई किस्सा सुनाया था कि वो इमली के कटारे बच्चे को रोज़ा लगा तो इमली के कटारे वो सबने खाने शुरू किए तो वो बच्चे को रोज़ा नहीं फील हो रहा था। तो इस वक्त बॉल्स का जिक्र करके बिल्कुल वैसे ही पानी मेरे मुंह में आया जुबैर भाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही इसी चीज़ से अफाका हासिल करूँ। जाने से पहले मैंने आपसे कहा था मुझे एक और मेहमान ने ज्वाइन किया जनाब, बहुत ही खूबसूरत अदाकारी करती हैं, बहुत ही खूबसूरत, खुद बहुत खूबसूरत ना, खूबसूरत शफीक माँ, खूबसूरत शफीक अदाकारा, हमारी कलीग जनाब। हमने जब भी इनके साथ काम किया हमें बहुत अच्छा लगा, कभी नहीं ऐसा लगा कि अपने हुस्न की वजह से बहुत गरूर में रहती हूँ। अल्लाह ने उनको हुस्न दिया और उस हुस्न का उन्हें पता भी है। ताल्लुक़ उनका कोयटा से लेके भागे हमारे भाई साहब उन्हें बिहा के और माशाल्लाह सब वो इस्लामाबाद में होती है, लेकिन हम लोग उन्हें आहे बगाए तंग करते रहते हैं कराची वाले, और वो इतना अच्छा काम करती हैं। खूबसूरत सी मैं कहूँगी कि आर्टिस्ट है हमारी। तो लैला ज़ुबैरी साहबा यहाँ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम लैला आपा। वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान हमारा ईमान स्पेशल ट्रांसमिशन हमारे साथ एक और बच्ची मौजूद है, सुंदस इनका नाम है, और ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाएंगी। तो सुंदस प्लीज़ पहले आप ना सुनाइए ताकि हम फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। सबकी आरज़ू होती है कि सरकार अलैहिस्सलाम जो है वो हमें मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा दें, अपने पास बुला लें। तो उसी हवाले से कलाम पेश कर रही हूँ। अब बहुत देर हुई, पास बुला लो मौला। अब बहुत देर हुई, पास बुला लो मौला। बिगड़ी घर बात मेरी, बिगड़ी घर बात मेरी, आप बना दो मौला। हाय अब बहुत देर हुई, पास बुला लो मौला। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, सहारे की ज़रूरत है मुझे। मैं अकेला हूँ, सहारे की ज़रूरत है मुझे। है बेसहारा हूँ, मुझे अपना बना लो मौला। बिगड़ी घर बात मेरी, आप बना दो मौला। हाय अब बहुत देर हुई, पास बुला दो मौला। आपके इश्क में
मेरा दामन गमे दुनिया से छुड़ा दो मौला, बिगड़ी हर बात मेरी आप बना दो मौला। अब बहुत देर हुई पास बुला लो मौला। यो बेटा, बहुत खूबसूरत कलाम था आपका और बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने। अपनी गुफ्तगू की तरफ आते हैं, मैं ज़रा टेबल सजा लूँ। जी आप जब तक टेबल सजाइए मैं लैला साहिबा से बात स्टार्ट करता और हूँ। जरा आज का टॉपिक भी बता दीजिए कि आज हम लैला साहिबा आज हम बात कर रहे हैं जो हमारी सोसाइटी में जो छोटी छोटी बुराइयां हैं ना जी, किसी का दिल दुखा देना, किसी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर लेना। वो कहते हैं ना कि तलवार का घाव इतना बुरा नहीं होता जितना जबान का घाव बुरा होता है। बहुत ज्यादा बुरा घाव होता है, वो कभी भरता भी नहीं है। बहुत तकलीफ। तो इस तरह की चीजें, और फिर हम सोसाइटी में देखते हैं जैसे सड़क पे आप चल रहे हैं, आप जिस तरह जा रहे हैं रॉन्ग साइड पर लोग आ जाएं, या आपने पार्क की है गाड़ी, आपके पीछे कोई गाड़ी आप पार्क बता कर रहे थे ये बात, तो मुझे याद आया कि मेरे साथ बिल्कुल हो चुका है ऐसा। कितना उस वक्त मैं कोई शॉपिंग करके निकली और मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी, दिल तो चाह रहा था तोड़ दूं गाड़ी। वाकई आप उस वक्त आपको जल्दी होती है, जाना है, अगर कहीं आपको दफ्तर में देर हो रही है, आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, आपको अपनी ड्यूटी पे जाना है, और उस वक्त फिर कोई नजर भी नहीं आ रहा होता, आप क्या करे आदमी? यही तो ये बेहिस्सी है लोगों की। मतलब देखें, हमारे मज़हब ने भी हमें ये बात बताई है कि अगर आप किसी अल्लाह के साथ कुछ करते हैं, गलत करते हैं काम, तो आप अल्लाह से तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देता है। मगर जब आप किसी बंदे के साथ बुरा करते हैं, तो जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करता, अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता। कितनी बड़ी बात है। तो यानी हुकूकुल इबाद को हमारे मज़हब ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, और हम इस बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते कि हमें अपने जो साथ लोग हैं उनका कितना ख्याल करना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं, उनसे किसी का दिल दुख जाता है। अगर आपने किसी को दिल दुखाया है तो सोचें कि अल्लाह ताला के लिए आपने कितना अपना मतलब गुनाह कमा लिया है कि आपने दूसरे बंदे का दिल दुखाया है। सही बात है। और ये बात भी देखें, अब हम जब आपस में गुफ्तगू करते हैं, जब मिलते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो कभी कभार शायद जानते हुए या अनजाने में भी हम ऐसी बात कर गुजरते हैं या कर जाते हैं कि जो दूसरे के लिए तकलीफ का, उसकी दिल आजारी का बायस बनती है। किसी का मजाक उड़ाना, या किसी के अगर कोई जिस्मानी कमजोरी है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बज़ाहिर नजर आ रही है, उसका मजाक उड़ाना। जैसे लोग नाम रख लेते हैं उसकी प्रॉब्लम के ऊपर, जैसे तो वो बड़ा गलत होता है। तो उसको छोटू कहना शुरू कर देते हैं, मोटा है तो उसे मोटू कहना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी गलत सी बात है कि ये चीज़ें बिल्कुल ये नहीं होनी चाहिए, और हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं दूसरे को। और मैं यहाँ एक ब्रेक लूँगी जनाब। ब्रेक के बाद वापस आने के बाद मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि हमारे जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनके मुँह से हमें कुछ बातें बड़ी प्यारी लगती हैं। जब वो नया नया बोलना शुरू करते हैं तब हमें बड़ी प्यारी लगती हैं वही बातें उनकी। वो कभी नाज़िबा अल्फाज भी इस्तेमाल करते तो हमें लगता है देखिए कितने प्यारे से बोल रहा है ये। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होकर वो बात करता है तब आप उसे तंबी करते हैं। तंबी करने का वक्त तब था जब वो छोटा होता है। इस पर मैं कल्याणी साहब से चाहूंगी कि जब मैं वापस आऊँ ब्रेक से तो तब इसके ऊपर रोशनी डालें कि हमें तरबियत जो है बच्चे की वो शुरू से करनी है। शुरू से उसे ये नहीं कहना कि तुम बहुत प्यारी बात करो, शुरू से बताना है कि गलत क्या है और सही क्या है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक नाजरीन। वापस आ चुके हैं हम। जल्दी से एक माइक दे देना बेटा ताकि हम सवाल जवाब की तरफ आएं। हमारी ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है, और ये वाउचर भी दे दें अगर आ गया हो तो वो भी ले आइएगा। बेटा ये मोबाइल भी मुझे दे दें साथ ही, अगर लेके जाने का इरादा नहीं है तो। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। आ जाइए। अच्छा, वन एप्पल का मोबाइल है जनाब, और अभी जब हम सवाल कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जी एहसानुल कलाम की तरफ से, और उसके बाद एडियोनिक की ये हेडफोन के लिए करेंगे। चलें, एहसानुल कलाम की तरफ से जो है वो मैं सवाल कर रहा हूँ। मैंने अभी अपनी गुफ्तगू के इब्तिदा में ये कहा था कि माशरती बुराइयां, हाथ उठाने मुंह से कोई नहीं बोलेगा। आपको अगर जवाब आता है हाथ उठाएंगे, और जो पहले हाथ उठाएगा मैं उसकी तरफ आऊंगा, बोलिएगा नहीं।
माशरती बुराइयों के बारे में मैंने कहा था कुरान मजीद में एक सूरह मुबारक है, कौन सी सूरह है? उन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया खातून ने, उनको देते हैं। बेटा थोड़ी सी जगह देना इनको। सूरह हुजरात। सूरह हुजुरात, जवाब दुरुस्त है। ये आपको एहसन कलाम की तरफ से मुबारक हो। और ये हेडफोन, क्योंकि इसमें लड़कों का ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वैसे तो आजकल लड़कियों को भी बड़ा इंटरेस्ट है। अब इसके लिए देखते हैं क्या क्या सवाल आता है। आसान सा कर देना बच्चे, आसान सा, बिल्कुल आसान सा। ये बताइएगा कि गीबत करने वाले को क्या कहा गया है? अच्छा जी, उन्होंने उठाया सबसे पहले हाथ, बच्ची ने। जी बेटा, बहुत आसान सा सवाल है। अपने भाई का कच्चा गोश्त खाना। राइट, अपने भाई का मुर्दा भाई का गोश्त मुर्दे खाने भाई के का गोश्त मुताबिक खाना। कहा गया आपके है। जवाब को हम सही तस्लीम करेंगे। और फिर अगेन लजीजा के गिफ्ट हैम्पर के लिए एक लजीजा सवाल। के गिफ्ट हैम्पर के लिए ये बताइएगा कि हाथी का लश्कर आया था मक्का में, उसका सरदार कौन था? जल्दी जल्दी, मैं 3 ऑप्शन देता हूं, सारे हाथ तोहफे खड़ा ले जाओ कीजिएगा। साथ। एक सरदार था नजाशी, अब्राहा, नौफल। आपने बोलना नहीं है। जी नहीं, जवाब आपका गलत है, चूंकि एक ऑप्शन खत्म हो गया। वो अब्राहा था। नजाशी तो भाई हबशा का बादशाह था। मैं कह रहा हूं कि हाथी का लश्कर कौन लाया था? चले जी, ये बताइएगा कि बोलना नहीं है प्लीज। जबले रहमत कहाँ वाक़े है? जबरे रहमत कहाँ वाक़े है? आप हाँ जी बताएंगे? बेटा बोलिए। अच्छा जी, मक्के में। चलें, जवाब दुरुस्त तस्लीम करते हैं। ये है मैदान अरफात में, यानी मक्का मक्का के अंदर। तालियां तो बजा दो दिल से। अब हम करेंगे जी आज की वॉशिंग मशीन के लिए सवाल। आज न्यूज की तरफ से आपको वॉशिंग मशीन मिलेगी, उसका सवाल है जनाब। सवाल वॉशिंग मशीन का सवाल है, तो हाँ। चलें वॉशिंग मशीन जैसा फिर सवाल होना चाहिए। ये बताइएगा कि अमर बिन हशाम को उर्फ आम में किस नाम से पुकारा जाता है? ये जी, सबसे पहले हाथ इन्होंने उठाया जी। अबू जहल। अबू जहल, जवाब दुरुस्त है। वॉशिंग मशीन आपके साथ ही जाएगी, ठीक है। आज टेलीविजन की वॉशिंग मशीन आपको मुबारक हो। लजीजा गिफ्ट हैम्पर के लिए एक और वॉशिंग मशीन है, इसके बाद में बता दूं। लजीजा गिफ्ट हैम्पर के लिए पहले सवाल कर लेते हैं। चलें, लजीजा की तरफ से सवाल यह है कि यारे गार किस सहाबी को कहा जाता है? आपने हाथ खड़ा आप किया सबसे पहले मेरे भाई ने हाथ खड़ा किया है। अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह बहुत ताला अन्हु। मुबारक, जवाब दुरुस्त बहुत है। मुबारक हो आपको। हाँ जी, अब हम देंगे हर्ब सॉल्ट की तरफ से गिफ्ट। मुफ्ती साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी जी, आप पूछें। लाइट से सवाल करना ना हमें। हाँ जी, हल्का जी। सा, कोई लाइट सा, बिल्कुल। बच्चे जवाब दे सिंपल सके सा जिसका। नमाज जो शुरू करते हैं तो सबसे पहले तकबीर जो होती है, उस तकबीर का नाम क्या है? बस, अच्छा बोल दिया आपने। बोलना नहीं है बेटा, बोल क्यों रहे हो? उस बोल तकबीर क्यों का नाम नाम क्या है? नाम उन्होंने रहे हो? हाथ उन्होंने खड़ा हाथ किया। उठाया, जी जी दोबारा हाथ आपकी तरफ से उठा। अल्लाह अकबर। अरे नहीं नहीं भाई, वो कुछ बेटा। और कह रहे हैं। वो ये नहीं उस कह रहे कि तकबीर अल्लाह का नाम अकबर। क्या नाम? आप बताएंगी? एक मिनट बोलना नहीं है फिर बहन, उन्होंने आपको कहा। समझ नहीं आ रही। तकबीर तहरीमा या तकबीर ऊला? जवाब दुरुस्त है। बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब। आप गूगल करती रहें, तब तक जवाब आते रहेंगे इंशाल्लाह आपको, है ना? जरूर। चले जी, एहसन कलाम की तरफ से एक और एहसन कलाम की तरफ से आप बोलिए पूछेंगे कोई सवाल? हाँ? ये बताइए कि ईद की नमाज के अंदर कितनी तकबीरातें जायद होती हैं? इन्होंने भाई साहब, अच्छा इन्होंने उठाया। चले जी, आप बता दें। 7। अब आप बताइए। 6 तकबीरें। 6 जायद तकबीरें होती हैं। जवाब दुरुस्त है। भाई, इनकी नमाज नहीं पढ़ने गए आप भाई साहब? 6 जायद तकबीरें होती हैं भाई। चले जी, एहसन कलाम का एक और सवाल। चलें, एक और सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं। ये बताइएगा कि जुन नौरैन किस सहाबी को कहा जाता है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। अच्छा जी, अब हम करेंगे आज की वॉशिंग मशीन के लिए एक और सवाल, और उसके बाद मोबाइल फोन के लिए 1 एप्पल का फोन जो है वो देखते हैं आज किसके की पास वॉशिंग जाता है। मशीन का सवाल ये बताइएगा कि आमुल फील किस साल को कहते हैं? हाथ उठाना है, सिर्फ हाथ उठाना है। इन्होंने उठाया हाथ, एक ही बंदे ने हाथ उठाया। क्या करें? आयशा की डेथ हुई थी इसमें, और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की, मतलब गम का सवाल। आमुल हुज्न नहीं कह रहा, आमुल फील किस साल को कहते हैं? वो आमुल हुज्न है। आमुल फील किस साल को कहते हैं? किसी को भी नहीं आता। आप इसका जवाब दे दें, मशीन आपकी हुई।
आमुल फील किस साल को कहते हैं, नहीं पता? जवाब देके अगला सवाल पे आते चलें, ना। इसका जवाब ये भाई, अभी फील हाथी को कहते हैं। आमुल फील वो वाला साल जिस साल हाथियों ने जो है वो हमला करने की कोशिश की थी। बिल्कुल, आप लोग गौर नहीं करते गुफ्तगू बात क्या हो रही है। अच्छा जी, ये बताइएगा कि ला तहजन इन्नल्लाह माना, गम ना करो मेरे साथी, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है, ये अल्फाज किसके हैं और किसको कहे गए हैं? वॉशिंग मशीन का सवाल है ये। सर जी मैंने हाथ उठाया। सर जी मेरे हाथ किसी को दिखता ही नहीं है। अरे गौर कीजिए, अभी पिछले दिनों में हमने ये इस वाक़े को बयान भी किया। अच्छा चलें, आप कोई सवाल करेंगे मुफ्ती साहब? कोई आसान सा सवाल आप कर लें। वॉशिंग मशीन के लिए? वॉशिंग मशीन के लिए सवाल है, चलें। सवाल आसान नहीं होना चाहिए। अच्छा, वॉशिंग मशीन का सवाल कर लें, थोड़ा सा मुश्किल कर दें। चलें। अच्छा, ज्यादा मुश्किल भी नहीं कर दीजिएगा कल्याणी साहब, हमें भी ना समझ आए, पता चला। नहीं वो देख रहे हो इन बिटवीन हो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र मुबारक कौन सा कब्रिस्तान में वाक़ है? चले जी, ये फिर इन खातून ने उठाया, उस साहब ने उठाया फोन, वहां पे हाथ उठाया बेटे ने। चले, मक्का मुकरमा में। नहीं, उन्होंने मुझे कहा किस उन्होंने कब्रिस्तान का नाम अब इस पूछा बच्ची है। ने सर बच्ची ने जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी जवाब वाह है। भाई, वॉशिंग मशीन तो आपके साथ जाएगी। और किसके साथ गई थी वॉशिंग मशीन? आपने जीती है। आपने बकी। चलें, बिल्कुल आप- सही। ये वॉशिंग आप मशीन देखते आपकी हो हैं गई। वन एप्पल का मोबाइल स्मार्टफोन कौन लेके जाता है? वन एप्पल का स्मार्टफोन कौन लेके जाता है? अब ये देखते हैं। चलें, ये बताइएगा, बोलना नहीं है, सिर्फ मोबाइल हाथ फोन के लिए मैं सवाल करने जा रहा हूं। ये बताइएगा कि रियाजुल जन्ना किसे कहते हैं? उन्होंने उठाया, एक ही हाथ उठा और वहीं से उठा है। चलें जी, अरे आप चुप रहिए, उन्होंने उठाया। मस्जिद नबवी जो एक वो जगह वो रियाजुल जन्ना कहते हैं उसको, जन्नत का टुकड़ा है। ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त तस्लीम करते हैं। आपको ये वन एप्पल का मोबाइल मुबारक हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मस्जिद में मेरे मिंबर और मेरे हुजरे के दरमियान जो जगह है वो जगह जन्नत का टुकड़ा है, यानी वो रियाजुल जन्ना है। जी, अब ये हेल्प सॉर्ट की तरफ से एक और गिफ्ट हैम्पर। ये बताइएगा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फारूक क्यों कहा जाता है? वाउचर नहीं आया। उनका नाम फारूक नहीं था, उनका नाम उमर था। उमर बिन खत्ताब नाम है उनका, लेकिन उनको फारूक क्यों कहा जाता है? दरिया दिली की वजह से फारूक क्यों कहेंगे उन्हें? किसी को नहीं चाहिए, घर ले जाओ, क्योंकि मैंने जाना है जल्दी से ब्रेक पे। मेरा ख्याल में हमें ब्रेक पे जाना है, हम ब्रेक से वापस आ जाते हैं फिर। जी आप बताएंगे, आप जल्दी बताइए। सुने, मेरे लिए कोई गिफ्ट आया, आप गिफ्ट तो ले लेना मुझे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूंगी और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है और टीम को दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया, और जल्दी तमाम कीजिएगा, आलम जल्दी इस्लाम के लिए करेंगे। पैगाम है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करे ताकि अल्लाह ताला हमारी आसानी पैदा करे। इसी क्योंकि बात पे इंसाफ लेने करते से थे वो, गिफ्ट इसलिए हैम्पर कहा जाता है उनको इंसाफ करते थे। नहीं, वो ये लेकिन फारूक जो का बात मतलब ये इन्होंने नहीं की है वो उस बात पे ये तोहफा आपको तो इनका मैं बनता ये है। गिफ्ट आपको दे देते हैं, लेकिन आपको मैं बताता चलूं ब्रेक से पहले कि फारूक का मतलब होता है फर्क कर देने वाला। जब आप इस्लाम लाए थे तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि हमें मुशरिकीन से डरने की कोई जरूरत नहीं और हम हरम में नमाज पढ़ेंगे, जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। और इस तरह गोया आपने हक और बातिल के दरमियान फर्क पैदा कर दिया और इस वजह से आपका नाम फारूक है। थैंक यू बेटा, ये आपने मुझे गिफ्ट दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ लेते हैं जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें। वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक नाज़रीन। वापस आ चुके हैं हम रमज़ान हमारे ईमान इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन में। अब क्योंकि वक्त बहुत कम रह जाता है तो बात को समेटेंगे। जिसको आज हम लेके चले थे वो था कि हमारी माशरती चंद बुराइयाँ जो हैं जिनको हम चाहते हुए भी रोक नहीं पाते। लेकिन अपनी बात की तरफ जाने से पहले जो हमारा सेल्फी नात मुकाबला एक चल रहा है आज की आवाज़ के हवाले से, उसका सेमीफाइनल है। तो वो क्योंकि कल हम अपने फाइनल पाकिस्तान के फाइनल की वजह से उसका सेमीफाइनल नहीं देख सके थे, तो आज सेमीफाइनल देखते हैं कि वो कौन सी एक खूबसूरत आवाज़ है जो फाइनल में पहुंचेगी।
मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार से है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीदे खैरुल अनाम हूँ, मैं मुरीदे खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए कि मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं। मैं लजपाला ते लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। रमज़ान हमारा आज का मुकाबला काफ़ी टफ होगा क्योंकि आज कुछ 3 आवाज़ें ऐसी थी जिन पे तो मैंने ही कहा कि ये इन आवाज़ों को आगे जाना चाहिए, लेकिन ये कि यकीनन आपके वोट और फिर नईम अब्बास रूफ़ी के नंबर्स मिला के पता चलेगा कि वो कौन खुश नसीब है जो आगे अगले राउंड में जाएगा। जनाब अगले राउंड में क्या अब तो फाइनल में जाएगा, तो देखते हैं। अब प्लीज़ सोच समझ के एक हकदार को वोट दीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत आवाज़ें हैं जो मेरा ख्याल है छन के आई हैं यहाँ, तो ये सारी अब जिम्मेदारी आपकी तरफ है। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी हम ये बात कर रहे थे, मुफ्ती साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये अब ये सारी बातें तो है कि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, सोसाइटी में ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये जैसे कि अभी पार्किंग की बात की तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है ये सब कुछ। घुट्टी कौन सी डाले जिससे ना हो ये, मतलब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी आपने कहा कि आपके सिलेबस, आप बता रहे हैं कि बैचलर के सिलेबस में सूरह हुजुरात मौजूद है, सिलेबस में होने के बावजूद, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाने के बावजूद कुछ हो नहीं रहा कुछ भी। इसकी वजह क्या है? हाँ देखिए, बात सारी होती है कि सिर्फ कह देने से काम नहीं होता बल्कि प्रैक्टिकल ज़रूरी होता है। जिन कंट्रीज़ के अंदर ये काम हो रहे हैं अमली तौर पे कि लोग वहाँ पे बड़े उसूल के मुताबिक चल रहे हैं, हम तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन तारीफ इसीलिए होती है कि वहाँ पे लम्बे लम्बे हर चंद कदम पे कैमरे लगे हुए हैं, कलमा गो है। हाँ तो नहीं, बहुत से कलमा गो ममालिक में भी यूएई वगैरह में जैसे कदम कदम पे कैमराज हैं, इस तरह से मिस्टेक की फौरन तस्वीर खींच जाती है, तो वो इंसान को अल्लाह के खौफ से ज्यादा कैमरे का खौफ होता है कि जहां हम कानूनी खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमें फाइन भरना पड़ेगा। पता है मुझे किसी ने भेजा था, वो जो फेसबुक पे जोक्स भी आते रहते हैं, मुझे किसी ने भेजा था कि पाकिस्तानी कौम जो है ना वो क्यू कभी नहीं लगाती, उससे सिर्फ एक ही क्यू पसंद है और वो है बारबेक्यू। यानी आप देखें, हम जो है ना वो कभी कहीं बैंक के उस पे क्लर्क कैशियर पे खड़े हों, कभी कहीं जगह खड़े हों, हम क्यू लगाने के आदी नहीं है। आप जाएं यूरोप में जाएं, लोग क्यू में खड़े रहेंगे। आप देखें यही पाकिस्तानी लोग हैं, जब ये जाते हैं दुबई कितना दूर है, वहाँ जाके सीधे हो जाते हैं, सब क्यू में लगे हुए होते हैं। क्यू में अब क्या मसला है? वहाँ गवर्नमेंट सिस्टम भी ये बहुत बुरा समझा जाता है, अगर आप क्यू में खड़े हो कोई बीच में आ जाए ना तो लोग कितना। अब यहाँ तो सर बदनामी देखिए क्या होती है, अब जैसे काउंटर पे गया ना हम लोग, मिस्टेक आवाम की भी अंदर वालों की भी है, कोई है ही नहीं, अब खड़े खड़े आदमी थक जाता है, कोई सीट पे बंदा ही नहीं बैठा हुआ जिसको सबमिट कराना है, तो ये भी हमारे रोना है कि भाई प्रॉपर काम हो ना, हर चीज पूरे प्रॉपर तरीके से हो, तो लोगों में सेंस यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए मोटरवे पे हम जाते हैं, इंटरनेशनल हमारा नेशनल रूट बना हुआ है, वहाँ पे कंट्रोल होता है, पुलिस खड़ी हुई है, अगर कुछ गड़बड़ हो, यहाँ भी ले आ रही है शहर में कराची में कि 80 से ऊपर आप चले जाना, आपको चलान हो जाता है, फिर वहीं आपको जमा कराना पड़ता है, तो तरीके से लोग गाड़ी चला रहे होते हैं। अगर मेंटेन करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है, ऐसे नहीं हमारे मुल्क में कुछ नहीं हो रहा, हमारे मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से एरियाज हैं, एरियाज में हो रहा है। अब डिफेंस में वहाँ पे सिग्नल बड़े तरीके से चल रहा होता है मामूल के मुताबिक, आप गोली मार चल रहे हैं, वहाँ सब अपनी मर्जी पे चल रहे हैं, तो जहाँ सिस्टम दे दिया तो वहाँ कौम सही चल रही है ना।
पूरा यहाँ से पाकिस्तान के कहाँ कोने तक आप चले जाए। बहुत मैंने जो ट्रैक देखे माशाल्लाह, जहाँ तरीके से काम हो रहे हैं, हमारी कौम भी तरीके से चल रही है, क्यों सिस्टम दे दिया उनको कि अगर आप सिस्टम को यहाँ पे वो करेंगे, आप तोड़ेंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो उस चीज़ को पूरी गली कूचों में अगर फैला दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। रोड की मिसाल ले लीजिए, अब सड़क आप सुबह के टाइम देखिए, शहरी के टाइम जब हम ट्रांसमिशन से वापस जा रहे होते हैं, इतने चौड़े चौड़े सड़कें हमारी यहाँ पे, भाग वाले तरसते हैं सड़कों को। लेकिन मसला क्या है, जब हम शाम में जाएंगे तो वहाँ पे इतनी पतली सी गली मिलेगी कि रिक्शा भी गुजर जाए तो बड़ी बात है। इसलिए कि लोगों ने आधी से ज्यादा सड़कों पे अपने होटल खोल रखे हैं, दुकानें लगाई हुई हैं। अब वो गवर्नमेंट उनके ऊपर सख्ती करती है तो अजीब मुश्किल, भाई शुरू से लगाने ही ना, तो उनको ऐसे ऑक्यूपाई करें कि जाना जिसकी वजह से रोड तक ना है। पूरी हमारे शहर की जो पार्किंग बर्बाद है वो इसलिए है कि उसमें बैलेंस नहीं है। लोगों ने अपने वहाँ गोले गंडे भी लगा रखे हैं, छोले भी लगा रखे हैं, पकौड़े भी लगा रखे हैं, निकाल रहे होते हैं ना। अब ये देखिए अलग से इनकी ये सारे एक माफिया भी तो एक अलग से काम कर रहा है। ये ऐलान हो चुका है कि अब पार्किंग नहीं है पूरे उसमें, लेकिन ये तो हम जो कहते हैं कि पीछे गाड़ी किसी ने पार्किंग में लगा दी, बस औकात इंसान मजबूर भी होता है, जगह ही नहीं है, उसको शॉपिंग भी करनी है, कोई चीज लेनी भी है, तो सारी बात वही आ जाती है, आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। तो पूरे सिस्टम को दुरुस्त होने की जरूरत है कि सड़कों पे जो इस तरह हम लगवा देते हैं पार्किंग है, यानी इतना अफसोस होता है। मेन शाहराएं जिसपे लोगों गुजरना, वहाँ गुजरने में जब 5 मिनट का रास्ता था 15-15 मिनट लग जाते हैं। उसकी बदनज़मी यही है कि भाई जिन इदारों का वो एक बनता है काम कि वहाँ पे नजर रखें, लोगों को लगाने रहते हैं, वही लोग जब थोड़े थोड़े पैसे लेके उनसे ठेले लगवा देते हैं, यहाँ पे दुकानें लगवा देते हैं, होटल खुलवा देते हैं, तो डेफिनेटली उसका फिर वो साइड इफेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि रास्तों में कुशादगी पैदा किया करो, रास्तों के अंदर जो रुकावटें ना, बहुत बड़ा गुनाह भी है जी। गुनाह है ये, जुम्मे के दिन भी हुजूर ने फरमाया कि जो जुम्मे के दिन इस तरह लोग फलांग के गुजरते हैं कि किसी ने रास्ता रोका हुआ है, बहुत बड़ा जुर्म, फलांगने वाले को फरमाया कि क़यामत में पुल बना दिया जाएगा उसको। इसी तरह कोई भी ऐसी ईज़ा दही वाली चीज रास्ते में लगा दी गई जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंच रही हो, तो बहुत अल्लाह के नजदीक वो हुकूक इबाद में आ जाता है। अब कितने हुकूक इबाद ऐसे हमें मालूम ही नहीं कि तकलीफ देके चले गए, कर्ब होता है, हर एक को तकलीफ होती है, तो उस तकलीफ में जब किसी को हाय लग गई तो नुकसान भी होती है। इसलिए बहुत ये ऐसा हमारी ही फील्ड में भी होता है कि सारे आर्टिस्ट वेट करो तो कोई एक नहीं आता, जो है वो लेट हो रहा होता है, बाकी सारे लोग बैठे इंतजार करें। तो अब वो भी एक यकीनन उसका भी आपको ऊपर जाके उसका जवाब दे है कि बाकी आपकी वजह से तकलीफ में इंतजार में इतने लोग बैठे हैं, लेकिन हमारे एक तो सबसे बड़ा मसला ये ना, वक्त की पाबंदी जो है वो बिल्कुल नहीं है, उस पर बिल्कुल अमल नहीं किया जाता। हर शोबे में आप देख लें, अपने आम घरों में भी देख लें, कहीं हमें जाना होता है, इन्विटेशन होता है 8 बजे का, तो हम कहते हैं अच्छा फिर हम 8 बजे तैयार होना शुरू करेंगे। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे बन गए हैं, तो बड़ी ज़रूरत है कि ये चीज़ें जो है ठीक अपने घर से कुछ चीज़ों को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। असल में मैं यही कहना चाह रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान हमारा ईमान इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। वक्त बहुत कम रह गया, सिर्फ 3 मिनट रह गए, बात को समेटते हुए आपकी तरफ दुआ की तरफ आते हैं। आप आखिरी बात जो भी आप मैसेज देना चाहें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हमने आज की बात की कि मैं माँओं से कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें, उनको वो चीज़ें सिखाएं जो कि वो बड़े होकर हमारे माशरे के लिए अच्छे शहरी बन सकें। छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं, जैसे गीबत ना करना, किसी को तकलीफ़ ना देना, किसी दूसरे को तकलीफ़ ना देना, सफाई का ख्याल रखना, ये छोटी छोटी बातें जो कि हम घर में अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। बिल्कुल तो ज़रूर सिखाएं। बिल्कुल सही। वालिद को भी नसीहत करते हैं, बाप को भी साथ में, बच्चों के सामने सिगरेट न पिए, गुटखा न खाएं, पान छालियाँ न खाएं, गालियाँ न दें, वरना बच्चे वही सीख जाते हैं। बिल्कुल हाँ। तमाम मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करूँगी जो इससे पहले मौजूद थे। नाहिद आपा, हमारे कवाल बरादरान, सूफी बरादरान साथ यहाँ मौजूद थे, उन सब का शुक्रिया अदा करूँगी। और हम इंशाल्लाह मेरी और ज़ुबैर भाई की मुलाकात तो आपसे कल भी होगी, लेकिन इस वक्त हम चलते हैं दुआ की तरफ और तमाम ताकि प्लीज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। या अल्लाह, जो हुकूकुल इबाद की गुफ्तगू हमने की, हमारे ज़िम्मे कभी भी किसी का हक़, कोई भी मखलूक का हक़
इंसानों का हक़ या किसी परिंदे का हक़ या जानवर का कभी हमसे तल्फ हो, किसी मखलूक को ईज़ा पहुँची हो, हम सबसे माफ़ फरमा दीजिए, दरगुजर फरमा दीजिए। अल्लाह हमें जालिम बनने से और मजलूम बनने से बचा लीजिए। और ये आखिरी अशरा चल रहा है, हम सबको शब क़द्र अता फरमाइए। हमारे माँ बाप की, हमारे असातिज़ा की, अहले खाना की, मुहिब्बीन की, तमाम मुतअल्लिक़ीन की सबकी मग़फ़िरत कामिला फरमाइए। और रब करीम हमें रमज़ानुल मुबारक ज़िंदगी में सेहत और सलामती के साथ फिर भी अता फरमाइए। ये मौका, ये बहारें, खुशियाँ अपने अहले खाना के साथ, ईमान की सलामती के साथ बार बार अता फरमाइए। और हम सबको आफ़ियत और खुशी के साथ अता फरमाइए। तमाम मूज़ी मौलिक बीमारी से हमारी हमेशा हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह, ये इस ट्रांसमिशन को, इसमें खिदमत करने वालों को, जितने भी कैमरा मैन है, लाइट मैन है, या पीछे टीम जो काम करने वाली है, जो या अल्लाह इन सबको जज़ा खैर अता फरमाइए। समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जनाब, दुआ कर दी आपने। बस आखिरी इसी नोट पे आप लोगों से इजाज़त लेंगे कि अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों की छोटी छोटी सी तकलीफ़ों का ख्याल रखें। कभी कभी आपकी छोटी सी की हुई चीज़ दूसरे के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ का बाइस बन सकती है। बस इस बात का ख्याल रखिए और अपने घर से पहल कीजिए। ये ना इंतज़ार कीजिए कि वो पहले पहल करेगा, ये कीजिए कि मैं पहले पहल करता हूँ और फिर हो सकता है आपको देख के माशरा भी इसी तरह सुधरता चला जाए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।